जय गुरुदेव, जय माँ काली। अगर आपका कोई शत्रु है जिससे आप बहुत परेशान हैं, उसने आपको, आपके परिवार को, घर को पूरा बर्बाद कर दिया है, कोई बहुत ही धनाढ़ वर्ग का व्यक्ति है और या फिर वो बहुत ही ऊंची पद पे बैठा हुआ है, बहुत ताकत वाला है, आपका कोई तांत्रिक या गुरु कुछ भी हो सकता है जिसने आपको इस तरह से बर्बाद करके रखा और आप जानते हैं, तो इसके लिए एक ऐसा उपाय है जो बहुत कारगर है और स्वयं हमने भी किया है, बहुत लाभ होता है। इसको आप करके देखिएगा। लेकिन इसके कुछ नियम हैं। नियम ये हैं कि आप इस कार्य को करने के लिए किसी की भी मृत्यु की या किसी की बर्बादी की कामना नहीं करेंगे। किसी का, जैसे लोग कहते हैं कि उसकी मृत्यु हो जाए, सर्वनाश हो जाए, ये हो जाए, इस तरह की कामना नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह की कामना करने से उसका अहित हो रहा कि नहीं हो रहा, लेकिन आपका हो जाएगा। होता क्या है कि आपकी नज़रों में तो लगता है कि सामने वाला फला व्यक्ति हमारा शत्रु है। अब उसने किया है कि नहीं किया आपको ये नहीं पता। तो किस हो सकता है कि जो आपके साथ में व्यक्ति है, जो आपका बहुत घनिष्ठ मित्र है, आपका बहुत उससे लगाव है, प्रेम है, जो आपकी सारी बातें जानता, आपका आस पड़ोसी है जो आपकी सारी बातें जानता, और उसको लगता है कि आप उस व्यक्ति को अपना दुश्मन समझते हैं, या उस व्यक्ति पर आपको लगता है कि वो आपके साथ में गलत कर रहा है। आपने उस पर तो कर दिया, अब उसने तो कुछ किया नहीं। जब उसने किया नहीं तो जब उसको जो उसको फल मिलेगा, तो उसका जो जो आपका दुर्भाग्य, जो उसका दोष है, वो आपके ऊपर आएगा, आपको भी हानि हो सकती है। इसलिए इस कार्य को करने के लिए आप, ये सर्व शत्रुनाशक जो कार्य है, इसमें आपके जो भी शत्रु हैं उन सबको आपके सामने ला के खड़ा कर देगा। उनकी ऐसी हालत हो जाएगी कि वो आपके आगे खुद गिड़गिड़ाएंगे, माफ़ी मांगेंगे, अपनी गलती की क्षमा मांगेंगे, वो खुद बर्बाद हो जाएंगे और आपको पता भी चल जाएगा कि आपके कौन शत्रु हैं और कैसे कैसे शत्रु हैं। ये इस तरह का कार्य है। इसमें आप अगर इसको करेंगे तो ये वीडियो आप 10 बार देखें, 20 बार देखें, डाउनलोड कर लें, क्योंकि देखिए इसमें अगर आप एक भी गलती करेंगे तो आपकी सारी क्रिया खराब हो जाएगी। इसमें आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। अब आपको क्या सामग्री चाहिए वो हम आपको बता देते हैं। इसको करने के लिए आपको चाहिए 2 नींबू ले लेंगे, कामिया सिंदूर ले लेंगे, हिंग लाग लौंग आती है वो ले लेंगे, लौंग ले लेंगे, थोड़ा सा गुग्गुल, थोड़ा सा लुबान ले लेंगे, साथ में आपको चाहिए एक जायफल, जायफल ले लेंगे। आपको सरसों का तेल इसमें यूज होगा, सरसों का तेल ले लेंगे, कामिया सिंदूर ले लेंगे और नांग केसर ले लेंगे। काली मिर्च चाहिए इसमें आपको, और थोड़ी सी पीली सरसों, थोड़ी सी काली सरसों, ये चीज़ आप ले लेंगे। अब आपको क्या करना है, ये कार्य आपको संडे के दिन यानी रविवार के दिन करना है। जिस दिन आप ये कार्य करेंगे उस दिन आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं खानी है। आप सात्विक खाना खाएंगे, लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाएंगे, और पूरे दिन आपको ब्रह्मचर्य का जो है पालन करना है। और देखिए, जब भी आप ये कार्य को करना आरंभ करेंगे, घर में आपको कोई टोकेगा रोकेगा नहीं जब तक ये कार्य पूरा नहीं होता है। कैसे करना है वो हम आपको बता देते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक भी गलती आपने की तो जितना आपने करके रखा था वो सब खत्म हो जाएगा आपका। आपको गलती नहीं करनी, और 1.25 महीने तक दोबारा आप इस कार्य को फिर से नहीं कर पाएंगे। ये भी एक नियम इसका है। तो क्या करना, आपको संडे के दिन सुबह उठ करके नहा धो लेंगे। नहा धोने के बाद एक आप आटे का चौमुखी दीपक बनाएंगे। दीपक वो बना करके 4 बाती का आपको उसमें थोड़ी सी 11 काली मिर्च डालनी है, और अपने मेन गेट में अंदर साइड में रख करके इसको जला देंगे। आपको इसे उठाना नहीं है, जला के छोड़ देंगे। उसके बाद आपको 12-1 बजे के बाद, और वहाँ पर आप बोलेंगे क्या, दीपक जलाएंगे तो आप बोलेंगे क्या कि जो भी आपका शत्रु है, जो जिसको आप जानते हैं, ठीक है, उसका आप नाम बोलेंगे, और साथ में बोलेंगे कि सब शत्रुओं से हमारी सुरक्षा हो। आप जिसको जानते हैं उसका नाम लीजिएगा, लेकिन साथ में सर्व शत्रु, जो भी शत्रु हैं और भी शत्रु होंगे, उनसे हमारी सुरक्षा हो बोल करके आप वहाँ दीपक छोड़ देंगे, उसको उठाएंगे नहीं। दोपहर में 12-1 बजे के बाद आपको एक दीपक आटे का चौमुखी और बनाना है। इसको अपने घर के सेंटर में बीचों बीच में रखना है। अगर आंगन है तो अच्छी बात, नहीं है फिर भी आप अपने दीपक जो है वो घर के सेंटर में बीचों बीच में रखेंगे, चौमुखी दीपक।
इसमें आपको काले तिल डालने हैं थोड़े से 2 चुटकी, और आपको वही कहना है कि जो भी हमारा शत्रु उसका आप नाम लेंगे और साथ में कहेंगे कि हमारी सब शत्रुओं से सुरक्षा हो, क्योंकि आपने अपना शत्रु का नाम लिया है, लेकिन जो भी शत्रु हैं और आपके जो आप जानते नहीं हैं उनसे भी आपकी सुरक्षा हो। ठीक है, ऐसा बोल करके आप उस दीपक को जला देंगे। दीपक को आप उठाएंगे नहीं। अब आपको शाम को सूर्य अस्त होने के बाद अपने मंदिर में बैठना है, और मंदिर में बैठने के बाद आपको वहाँ पर भी 2 आटे के दीपक चौमुखी आपको बनाने हैं। चौमुखी दीपक बना करके एक दीपक में आप लौंग डालेंगे 3, और इसको अपनी पूजा के दक्षिण साइड में आपको रखना है। वहाँ पर भी आप बोलेंगे कि हमारा जो शत्रु उसका नाम बोलेंगे, साथ में कहेंगे सब शत्रुओं से हमारी सुरक्षा हो। वो दिया वहाँ पे जलता हुआ छोड़ देंगे। जो दिए आपने सुबह से जला के रखे थे वो दोनों दिए आपको पूजा में ही ला कर के रखने हैं। वो दिया ला करके आप पूजा में अपने साइड में रख देंगे। ठीक है, जो आपने बाहर जलाया था मेन गेट पर और जो आपने सेंटर पे जलाया था आंगन में, वो भी दिया ले करके अपनी पूजा में रख देंगे ला करके। अब आप वहाँ पर बैठ जाएंगे। एक आपको जो भी वहाँ पर आपको सामग्री रखनी है वो सामग्री रख लेंगे, और आपको एक सकोरा लेना, जो मिट्टी का बर्तन हो को ले लीजिएगा, क्योंकि अपने घर के कोई भी बर्तन आपको यूज नहीं करने हैं। ठीक है, जल भी किसी में पात्र में रख लीजिए आप, हो सकता है मिट्टी में रख लिया, कोई भी उसमें जल कोई भी लीजिए, तांबे पीतल की लोटे में जल रख लीजिए वहाँ। अब आपको क्या करना है, आप चौमुखी दीपक जो है किसी पात्र में रख करके मंदिर में जला देंगे। उसमें कुछ नहीं डालना है आपको। अब जो आपकी सामग्रियां हैं एक कटोरी में उनको ले लीजिएगा। थोड़ी सी पीली सरसों, थोड़ी सी काली सरसों, काले तिल डाल लीजिएगा उसमें, और आप उसके साथ में जो आपको नांग केसर है थोड़ी सी वो डाल लीजिएगा। हींग, लाज, लौंग है वो 21 डालिएगा, और साथ में जो आपके घर की लौंगे जो पूजा की लौंगे होती हैं वो भी 21 डाल दीजिएगा। थोड़ी सी काली मिर्च उसमें डालिए, 27 दाने काली मिर्च की होनी चाहिए, वो आप डाल देंगे उसमें। और थोड़ी सी गूगल और थोड़ी सी लुबान डाल करके इसको पहले मिक्स पीस लेंगे। ठीक है, जायफल को कुछ नहीं करना, जायफल समूचा ही रहेगा। इन सामग्रियों को जो लुबान और गूगल थोड़ा मिक्स कर लें, फोड़ लें उसको। अब इसको कटोरी में थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे, उसमें 1 चम्मच डाल करके सरसों के तेल से उसको मिक्स करना है। ठीक है, और जायफल भी मिक्स करके उसको साइड में रख लेंगे। अब हम आपको एक मंत्र दे रहे हैं, ये मंत्र आपको करना है। मंत्र है ओम ह्रीं क्रीं भम भम काल भैरवाय फट स्वाहा। इस तरह से आप मंत्र करेंगे। इस मंत्र को आप 108 बार करेंगे, या आप इसकी एक माला कर लेंगे। मंत्र करने के बाद आपको क्या करना है, एक जो देखिए इसमें सबसे मेन चीज़ कपूर है। आपको कपूर जो है भीमसेनी लेना है, और कपूर आप अधिक मात्रा में लें, क्योंकि क्या है जब आप 108 बार मंत्र कर लेंगे, जो आपको आहुति देनी है, इस आहुति में जब जो आपको अग्नि जलानी है वो अग्नि 1 सेकंड के लिए भी बुझेगी नहीं। अगर अग्नि बुझ गई आपकी तो सब आपका व्यर्थ हो जाएगा। इतना कपूर डालिएगा, और इस तरह से आपको हवन करना है, उसमें आहुति देनी है कि आपकी एक भी जरा भी देर 1 सेकंड के लिए भी आपकी अग्नि ना बुझे। ठीक है, कपूर से ही जलाना है आपको। जब आप 108 बार अपने मंत्र कर लेंगे, फिर वहाँ पर आपको जो सकोरा मिट्टी का पात्र है उसमें आप कपूर डाल के अग्नि जलाएंगे। देखिए अग्नि का बहुत ध्यान रखना है। इस तरह से आहुति देंगे आपकी 1 मिनट सेकंड के लिए भी आपकी अग्नि बुझनी नहीं चाहिए भाई। देखिए पूरा कार्य व्यर्थ हो जाएगा, अग्नि नहीं बुझनी चाहिए, ऐसे डालिएगा। उसके बाद जो आपकी सामग्रियां हैं, जो आपने जो जायफल था, जायफल को आप एक साइड में रख देंगे, और जो आपकी सामग्री है केवल आपको 6 आहुति देनी है, और सारी सामग्री आपको 6 आहुति में ही उसमें डालनी पड़ेगी, बिल्कुल बचेगी नहीं। आप इसी मंत्र को कर करके 6 आहुति आप उसमें डाल देंगे। सारी सामग्री आपकी 6 आहुति में ही पूरी पड़ जानी चाहिए, और ज़रा भी देर अग्नि आपकी बुझनी नहीं चाहिए। उसके बाद आपके पास जो जायफल है वो जायफल हाथ में उठा लेंगे। जायफल उठाने के बाद अपना मंत्र पढ़ेंगे। मंत्र के आगे बोलेंगे कि जो भी आपका शत्रु है और जो भी आपके शत्रु, आपका उसका नाम बोलेंगे शत्रु का, और सभी शत्रुओं से हमारी सुरक्षा हो, और जैसा इन्होंने किया है उसका उनको दंड मिले करके वो जायफल आप उसमें रख देंगे अग्नि में। रखने के बाद आप वहाँ पे 3 ताली बजाएंगे। इस तरह से ताली बजा लेंगे। ताली बजाने के बाद अब आपको क्या करना है, ये पूरी सामग्री आपको एकदम जलानी है।
जायफल पूरा जल जाए, बिल्कुल राख हो जाए, सारी सामग्री आपको जला देनी है। राख हो जाए, जो ठंडा हो जाए, तब आप इनको मिक्स करेंगे, फोड़ के पूरा मिक्स कर देंगे। मिक्स जब करेंगे तब आपको इसमें एक नींबू काटेंगे। आपको 2 नींबू बताए थे, एक नींबू काटना आपको है। एक नींबू काट करके उस पर पूरा निचोड़ देंगे रस उसका, नींबू का। साथ में आपको जो सिंदूर बताया था, काम्या सिंदूर, उस सिंदूर को 7 चुटकी इसमें डाल देंगे। अगर काम्या सिंदूर नहीं मिलता है तो आप सिंपल सिंदूर ले लेंगे, पूजा वाला। 7 चुटकी इसमें डाल देंगे। और सरसों का तेल जो है इसकी 7 बूंद इसमें डाल देंगे। देखिए, किसी लकड़ी की सहायता से आपको इसको मिक्स करना है। अपना हाथ नहीं लगाएंगे या घर के कोई भी बर्तन उसमें यूज नहीं करेंगे, ठीक है। उसको किसी लकड़ी की सहायता से मिला देंगे। अब सबसे बड़ी मेन बात क्या है वो अब आप ध्यान से सुनिएगा। अब आपको लेना है अपने पैर के, जो दाहिना पैर आपका है, उस पैर के आपको जूता लेना है। जूता चमड़े का हो, पुराना जूता हो वो लीजिएगा। अगर आपके पास जूता नहीं है चमड़े का पुराना, तो आप पहले जूता ले लीजिएगा, उसको 7-8 दिन पहने, उसके बाद इसको प्रयोग करें, क्योंकि जूता इसकी मेन सामग्री है, ठीक है। अब आपको अपने पैर का, दाहिने पैर का जूता लेना है। जूता लेने के बाद ये जो सामग्री पूरी राख हो गई, ठंडी हो गई है, इसको जो जूता के आगे का जो भाग बंद होता है उसमें भरना है, ठीक है। भर देंगे इसको। अब किसी भी चीज़ में आपको सामग्री क्या क्या रखनी है। जूता जो सामान भर दिया आपने पूरा हवन का, वो रखना उसमें है। एक नींबू रखना है, एक चाकू रखना है। जो 4 दिए आपने जलाए थे वो चारों दिए उसमें रखने हैं। और साथ में कोई भी चीज़ ले लें जिससे आप ज़मीन खोद सकते हैं, वो ले लीजिएगा। अब आपको यहाँ से, घर से निकलना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना, अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, जो भी, आप सब कुछ बंद करके को अपने रख दे घर में। देखिए, घर में भी मना कर देंगे कि कोई भी, जब मैं जा रहा हूँ या मैं आ रहा हूँ, कोई भी बात नहीं करेगा, कोई टोकेगा नहीं। आप घर से निकलेंगे, अपने नहाने वाने व्यवस्था करके जाएंगे। और रास्ते में आपको कोई भी मिलता है, आपसे बात करता है, कितना भी आपका सगा हो, संबंधी हो, प्रेमी, कुछ भी हो, आपको बात नहीं करनी है। बिल्कुल इग्नोर कर दें आप, देखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, चुपचाप घर से निकल जाएंगे। घर के दक्षिण साइड में जा कर के एक एकांत में आप जाएंगे। वहाँ पर आपको इतना गड्ढा खोदना है कि आपका जूता उसमें समा जाए, ठीक है। गड्ढा खोदेंगे मिट्टी में, और जूते को आप, जो ऊपर का हिस्सा से भरा हुआ है आपने सामान, उसको नीचे साइड करके दबा देंगे और उस पर मिट्टी डाल देंगे, ठीक है। बंद कर देंगे। बंद करने के बाद आपको क्या करना है, आप देखिए, ऐसा माहौल बनाइएगा, ऐसे माहौल में जाइएगा कि आपको जाते टाइम, आपको आते टाइम भाई कोई भी टोके नहीं, कोई भी बोले नहीं। आप बाद में बात कर लेना कि मैं समझ नहीं पाया, कुछ भी आप कर रहे हैं, कि उस समय आपको कुछ भी नहीं करना है। एकदम मौन जाएंगे और मौन ही आप आएंगे। फ़ोन वगैरह आप साथ में नहीं ले जाएंगे, कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे, नहीं तो पूरा आपका कार्य व्यर्थ जाएगा। फिर आप समझें, ठीक है। अब क्या करना है, वहाँ पर जाएंगे, आप गड्ढा खोदेंगे दक्षिण साइड में, खोद करके उस जूते को उल्टा दबाएंगे। जो उसका पतावा है वो ऊपर रहेगा, सामग्री वाला हिस्सा नीचे रहेगा। दबा करके उस पर मिट्टी डाल देंगे, उसको ढक देंगे। ढकने के बाद आपको क्या करना है, अब वहाँ पर आपको जो नींबू एक और लेंगे साथ में, उस नींबू को आपको बीच से काटना है। काट करके आपको पूरा रस उस पर डाल देना है, और दोनों नींबू के छिलके को हाथ में लेंगे। लेने के बाद अपने शत्रु का नाम लेंगे, जो भी आपकी नज़र में आपका शत्रु है उसका नाम लेंगे। साथ में बोलेंगे, जो भी हमारे शत्रु हैं, जो मैं जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, जो भी मेरे शत्रु हैं, जिन्होंने मुझे बहुत कष्ट दिया है, मुझे पीड़ा पहुँचाई है, मुझे बर्बाद किया है, उनको उनके करने का दंड मिले। और इस तरह से करके आपके अंदर जो भावना, देखिए, किसी की मृत्यु की कामना नहीं करेंगे और किसी की बर्बादी की कामना नहीं करेंगे, सब दंड उसको मिलेगा, ठीक है। करेंगे, उसके बाद ये 2 नींबू अपने दोनों साइड में फेंक देंगे, दोनों हाथों से फेंक देंगे, ठीक है। फेंकने के बाद आप जो 4 दिए हैं वहाँ पे खड़े हो जाएंगे। चारों दियों को आप आगे पीछे दाएं बाएं फेंक देंगे। फेंकने के बाद
आप वहाँ पे खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद भैरव बाबा का आपको जो मंत्र है वो 3 बार मंत्र करेंगे, जो हमने आपको मंत्र दिया है 3 बार मंत्र बोलेंगे। मंत्र बोल करके आपको पलटना है, पलट करके अपने दाहिने पैर से 3 बार आपको पैर पटकने हैं वहाँ पे, ठीक है। 3 बार पैर अपने पटकेंगे और चुपचाप घर चले आएंगे, पीछे पलट कर आप नहीं देखेंगे, ठीक है। ये इतना अच्छा उपाय है कि चाहे जैसा शत्रु आपको होगा, देखिएगा आपके वो सामने आएगा, ऐसी उसकी स्थिति हो जाएगी कि आप खुद जान जाओगे कि वो आपका शत्रु जो आप सोचते थे वो है, कि जो हमारा सगा मित्र है ये है, कि हमारे परिवार का है, कि हमारे पड़ोस का कौन है। उसकी ऐसी स्थिति हो जाएगी कि वो फिर कुछ भी नहीं कर पाएगा, जो उसने किया है वो भी समाप्त हो जाएगा, और वो खुद आपके पैरों का आके गिड़गिड़ाएगा, माफ़ी मांगेगा, क्षमा मांगेगा, खुद वो अपने जो करनी है खुद वो बताएगा, ठीक है। अगर आपने पूरा ये उपयोग कर लिया, कोई भी गलती मिस्टेक नहीं की है, तो अब आप वहाँ से सीधे अपने घर आएंगे, चप्पल को अपने हाथ में पकड़ लेंगे और घर में कोई बोलेगा नहीं, सीधे अपने बाथरूम में जाएंगे। बाथरूम में जा कर के आप नहाएंगे, जो भी वस्त्र पहन करके गए हैं उनको उस समय पानी में आप भिगो देंगे, ठीक है। आप धुल देंगे, आप भिगो दें जो भी, लेकिन उस बिल्कुल वो सब हटा देंगे जो भी पहन के गए थे। अब आप इसको भूल जाइए, ठीक है। कोई भी टोके, उसके बाद आप बात करिए, कुछ भी करिए, अपना काम करिए, कि उस दिन आप पूरा ब्रह्मचार्य से ही रहेंगे। और आप देखिएगा धीरे धीरे 27 दिन के अंदर ही आपका सामने जो आपका शत्रु है वो आपके सामने होगा, और ऐसे कैसे उसकी स्थिति होगी, क्या होगा, वो आप स्वयं जान जाएंगे। करके देखिएगा ज़रूर, और पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। जो सामग्रियां हैं और जो भी चीज़ें जैसे बताई गई वैसे ही आप करेंगे, कोई भी इसमें गलती या मिस्टेक कुछ भी आप गलती नहीं करेंगे भाई जी। कोई भी गलती आपसे हो गई तो पूरा कार्य आपका व्यर्थ हो जाएगा। करके देखिएगा ज़रूर।